इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन इमारत की सेटरिंग गिरी, कई मजदूरों के घायल होने की खबर। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वीआईपी रोड के पास की घटना, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे राजधानी रायपुर से, जहां पर सेटरिंग गिरा हुआ है और सेटरिंग की गिरने की वजह से यहां पर जो है वो हताहत की स्थिति हो गई है। दरअसल निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिर गई है, कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सेंटरिंग गिरी है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वीआईपी रोड के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरी है, जहां पर कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन फोनलाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद हसन, क्या है कुछ ये पूरा मामला, घायलों की स्थिति क्या है? देखिए नदीम, अब तक जो जानकारी मिली उसके हिसाब से वीआईपी रोड इलाके में ये एक निर्माणाधीन बिल्डिंग स्थित है, जहां पर 3 मंजिला इमारत की गिरने की जो खबर है वो सामने आ रही है। इस दौरान कई मजदूरों की भी मलबे के नीचे दबने की खबर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन और बचाव की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और लगातार लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह तक स्पष्ट नहीं हो सका कि बिल्डिंग किस वजह से गिरी है, क्या कुछ कारण है। बिल्कुल, तो कारण को लेकर के अभी और इंतजार करना होगा। जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग कैसे गिरी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मौके पर टीम मौजूद है। वीआईपी रोड के पास की ये पूरी घटना है। तो निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिर गई और इस वजह से कई मजदूरों के घायल होने की बात कही जा रही है। निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरी, कई मजदूरों के घायल होने की खबर, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वीआईपी रोड के पास की यह घटना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग गिर गई। सेंटरिंग गिरने की वजह से वहां पर मजदूर जो काम कर रहे थे वो घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें तत्काल मौके से अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया, जहां मजदूरों का इलाज चल रहा है और इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासनिक टीम पहुंची है। तो ये वीआईपी रोड की ये वही बिल्डिंग है जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग गिरी है। आखिर सेंटरिंग गिरने की वजह क्या रही, किस लापरवाही से गिरी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये INS 24/7 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग की सेंटरिंग जो है वो भरभरा करके जमीन पर गिर गई है। गिरने की वजह से यहां पर मजदूर अगर काम कर रहे होंगे वो मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोनिका दुबे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। मोनिका, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? तस्वीरें बता रही है कि हादसा बहुत बड़ा है, सेंटरिंग की पूरी तरीके से सेंटरिंग जो है वो जमीन पर आकर गिर चुका है। जी बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी खबर राजधानी रायपुर से जिस वक्त की सामने आई है, जहां पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत गिर चुका है और इससे जो अफरा तफरी का जो है यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, कई मजदूरों की दबे होने की आशंका जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन और जो बचाव कार्य है वो यहाँ पर वो मुस्तैदी से तैनात है और बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत है वो यहाँ पर गिरा हुआ है, काम लगातार चल रहा है। कई जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वह लगातार की जा रही है। निर्माण कार्य के दौरान ये जो बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हुआ है और कई मजदूर यहाँ पर जो दब चुके हैं उन्हें आनन फानन में निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी इसमें दबे होने की संभावनाएं जो है वह बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, यहाँ पर जो इमारत है वह गिरा और इमारत गिरने के बाद मजदूर दबे और मजदूर दबने के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये जो इमारत है वह गिरा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ये बड़ा सवाल है, लेकिन अहम सवाल ये है कि कितने मजदूर जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं, उन मजदूरों की स्थिति क्या है और अगर प्रशासनिक टीम पहुंची है तो इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो मलबा जो गिरा हुआ है यानी कि बहुमंजिला इमारत जो यहाँ पर गिरी हुई है
इमारत गिरने के बाद जो दबे मजदूरों को निकाला जा रहा है, फिलहाल 3 से 4 मजदूर जो है वह निकाले जा चुके हैं और अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की खबर जो है फिलहाल देखने वाली बात होगी कि रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू के बाद अब कितने मजदूर जो है वह निकाले जाते हैं, क्योंकि अभी भी जो काम है वो लगातार चल रहा है और देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल पुलिस, प्रशासन और बचाव अमले की टीम मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन मोनिका, बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो सेंटरिंग है वो कितने दिनों पुरानी है, क्योंकि बांस जो दिख रहे हैं सेंटरिंग में इस्तेमाल की गई बांसें बहुत ज्यादा पुरानी नजर आ रही हैं। तो क्या ये ठेकेदार ने या मकान मालिक ने ये लापरवाही बरती, पुरानी सेंटरिंग पर मजदूरों को चढ़ाकर काम कराया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए निर्माणाधीन बिल्डिंग है यहाँ पर और इसके इर्द गिर्द भी कई जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पुराने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था या फिर नई बिल्डिंग जो है वह बनाई जा रही थी। आखिरकार लापरवाही कहाँ पर हुई ये देखने वाली बात होगी। अभी कुछ देर बाद हम आपको फिर अपडेट देंगे और पूरी खबर ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस हादसे के पीछे का प्रमुख कारण जो है वह क्या है और आखिर क्यों इस तरीके के जो हादसे हैं वह राजधानी रायपुर में हुए। बिल्कुल, इस तरीके के हादसे कैसे हो रहे हैं राजधानी रायपुर में, ये बड़ा सवाल है। और अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग है तो उनकी सेंटरिंग को लेकर के क्या कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि इससे मजदूरों का परिवार प्रभावित ना हो। यहां पर मजदूर घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि सेंटरिंग का पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से जमीन पर आ चुका है और इसका अनुमान अब ये लगाया जा रहा है कि जो मजदूर हैं वो तो घायल है ही, कई और मजदूर हैं जो इसमें दबे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई मजदूर जो हैं वो भी वो नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग जो है वो गिरी है। ये बड़ा हादसा है। वीआईपी रोड के पास की ये बिल्डिंग है, उसमें यह हादसा हुआ है और ये वाकई एक लापरवाही का ही नतीजा है। और अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये बिल्डिंग जो है वो क्यों गिरी, सेंटरिंग जो है वो क्यों गिरी, क्योंकि ये वाकई मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ है। अब कुछ देर में जो पूरी स्थिति है वो साफ होगी, अगर कोई कैजुअलिटी होगी तो वो भी समझ में आएगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो वीआईपी रोड का इलाका है, पॉश एरिया है, वहां पर अगर इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही निर्माणाधीन बिल्डिंग में तो ये बड़ा सवाल ये है कि अब प्रशासनिक टीम इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार जो है वो रेस्क्यू के लिए टीम लगाई गई है और एक एक करके यहां से जो है तमाम सेंटरिंग की चीजों को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि घायल मजदूरों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो हम लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं कि आखिर मौके पर हो क्या रहा है। फिलहाल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड की ये घटना है जहां पर एक बिल्डिंग जिसका निर्माण चल रहा था, निर्माण के दौरान मजदूर जो है बाकी दिनों की तरह आज भी वो काम पर पहुंचे, लेकिन आज जो है वो घटना घट गई। सेंटरिंग का हिस्सा जो है वो भरभरा कर जमीन पर गिर गया और गिरने की वजह से कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में तमाम मजदूरों को एक एक करके नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मजदूर अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन हमारी सहयोगी ने यह भी बताया कि अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सेंटरिंग में दबे 10 मजदूरों को निकाला गया बाहर। 3 मजदूरों की हालत गंभीर। मलबा हटाने का काम जारी है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। वीआईपी रोड के पास की यह घटना है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से वीआईपी रोड के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग जो है वो जमीन पर भरभरा कर गिर गई, जिसमें कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरी है, ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि सेंटरिंग में दबे 10 मजदूरों को निकाला गया है। इसमें से 3 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहां पर पुलिस प्रशासनिक टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी इमारत की सेंटरिंग जो है वो भरभरा कर गिर चुकी है। ये तस्वीरें
अब यहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। निर्माणाधीन ये इमारत 3 मंजिला इमारत बताया जा रहा है, जिसमें सेंटरिंग का काम चल रहा। सेंटरिंग पर जो है मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है वो सेंटरिंग वो भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में 10 मजदूर जो है वो घायल हो गए, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। मजदूरों में 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली घटना की, वैसे ही प्रशासनिक टीम, पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंचा और आनन फानन में एक एक कर सबका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मौके पर खुद जिलाधिकारी भी पहुंचे हैं, वो भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मोनिका, अब तक इस घटना में क्या कुछ अपडेट सामने आया है? 10 मजदूरों में 3 की गंभीर हालत बताई जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो 9 मजदूरों के दबे होने की पुष्टि खुद जो कलेक्टर गौरव सिंह ने यहाँ पर की हुई है। और यहाँ पर तस्वीरें जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मौके पर जो अधिकारी है वो मौजूद है। यहाँ पर कमिश्नर पटने को देख पा रहे हैं, कलेक्टर गौरव सिंह यहाँ पर मौजूद है, निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर जो बहुमंजिला इमारत यहाँ पर गिरा हुआ है और लगातार जो रेस्क्यू टीम है, लगातार जो यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो जितने मजदूर दबे हुए थे कराया गया है और भर्ती कराने के बाद उनका जो इलाज है वो लगातार जारी है और इलाज उनका चल रहा है यहाँ पर। और जिस तरीके से जो बहुमंजिला जो इमारत है वो यहाँ पर पहले गिरा और बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद जो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो निगम के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर जो पूरी प्रशासनिक अमले की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि वही बहुमंजिला इमारत है जो यहाँ पर गिरा और 9 मजदूरों के दबे होने की पुष्टि जो है खुद कलेक्टर गौरव सिंह ने यहाँ पर की। और भारी संख्या में जो यहाँ पर जो बल है वो तैनात किए गए हैं। लगातार यहाँ पर तैनाती यहाँ पर की गई है। हालांकि मजदूरों को यहाँ से जो मजदूर दबे थे उन्हें यहाँ से निकाल लिया गया है। निकाल कर आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती है वो कराया गया है। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल है तैनात है, कलेक्टर गौरव सिंह ने खुद कहा कि 9 लोग जो है वो 9 मजदूर जो है यहाँ पर दबे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मजदूरों की हालत बेहद ही ज्यादा जो गंभीर है वहाँ बताई जा रही है। हालांकि सभी मजदूरों को भर्ती कराया गया है। बहुमंजिला इमारत गिरा, हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, किसकी लापरवाही है, प्राथमिक निरीक्षण में प्राथमिक जानकारी में उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी इस पर जांच किए जाएंगे कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगातार जारी है। यही वो बहुमंजिला इमारत है, वीआईपी रोड स्थित नवनिर्माण है जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था। निर्माण कार्य होने के बाद यहाँ पर जो इमारत है वह भरभरा कर गिर गई और इमारत गिरने के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो गिर गए और मजदूर दब गए। मजदूरों के दबे होने की सूचना प्राप्त होने के बाद आनंद फानन में पुलिस अमला और प्रशासनिक अमले की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो बचाव कार्य है वह लगातार जारी है। आगे भी यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई और मजदूर कहीं दबा तो नहीं है। फिलहाल जितनी प्राथमिक जानकारी जो यहाँ से निकलकर सामने आई है कि स्थानीय पुलिस समेत यहाँ पर जो बल है वो देख पा रहे हैं आप, और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के बाद और भी कुछ चीजें जब निकलकर सामने आएंगी तो पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था, आखिर क्यों इस तरीके की जो चीजें हैं वह हुई। और लगातार यहाँ पर जो जांच है वह किया जा रहा है। और तस्वीरें मोनिका हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सेंटरिंग का कई हिस्सा जो है वो गिर चुका है, जिसमें मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन मोनिका, इस घटना का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि खुद मौके पर जिला अधिकारी पहुंचे हैं और वो घटनास्थल पर पहुंचकर जो है वो जायजा लेते हैं। तो ऐसे में घटना की गंभीरता को लेकर के, प्रशासनिक टीम की गंभीरता को लेकर के ये समझ में आता है। क्या ये माना जाए कि इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई भी हो सकती है? लगातार यहाँ पर बचाव कार्य जारी है। पुलिस प्रशासन, पुलिस अमला लगातार यहाँ पर तैनात है। जी बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। मजदूरों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जो 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं उनके बारे में कोई जानकारी है? लालूमेन सिंह वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और
एसपी लाल उमेन सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लाल उमेन सिंह खुद यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण करने जो पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप INH पर देख पा रहे हैं कि एसपी लाल उमेन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर मजदूरों के दबे होने की खबर जो है आई। मजदूरों को निकाला गया, मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बताया जा रहा है मजदूरों का। और इसके साथ ही यहाँ पर निरीक्षण करने तमाम जो अधिकारी गण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लगातार, क्योंकि बहुत एक बड़ी खबर है कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा जो इमारत है वह गिर जाता है। नवनिर्माण यहाँ पर हो रहा था। लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये भी दिखा दूं कि कलेक्टर गौरव सिंह को आप देख पा रहे हैं। लगातार पुलिस विभाग के सभी जो आला अफसर हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं कि घटनास्थल पर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के साथ वो जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ है, हादसे के पीछे का आखिर कारण क्या है, कितने मजदूर और दबे हुए हैं। और लगातार जो यहाँ पर जो चीजें जो सामने आ रही है, हालांकि यहाँ पर लगातार जो बिल्कुल मोनिका, हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कि निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरी है, जिसमें 10 मजदूर घायल हैं और घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोनिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो ये बताइए कि घायलों की स्थिति क्या है और प्रशासनिक टीम अब इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेने की तैयारी में है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम बड़े अफसर जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सेंटरिंग का हिस्सा गिरा है और सेंटरिंग गिरने की वजह से यहां पर हादसा हुआ है। जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो घायल बताए जा रहे हैं, वो सेंटरिंग में दब गए, जिनमें से 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। मोनिका दुबे हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। वो तमाम खबरों से आपको अपडेट कर रही हैं। मोनिका, जो ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो क्या इस पूरे मामले में वो बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं? और दूसरा ये कि जो मजदूर घायल हैं, जो गंभीर घायल हैं, उनकी स्थिति के बारे में क्या कोई जानकारी मिली? जी बिल्कुल, देखिए 9 मजदूरों के दबे होने की जो पुष्टि है वह कलेक्टर ने की है। और जिस तरीके से हम आपको ये भी दिखा दें कि अभी जो तमाम जो अधिकारी गण है वो मौके पर मौजूद है, मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल तरीके से आप इस ढांचे को देख पा रहे हैं कि बहुमंजिला इमारत का यहाँ पर बहुमंजिला इमारत यहाँ पर बनाया जाता है, जिसके आगे एक ढांचा तैयार किया जाता है और बांस से बने इस ढांचे में मजदूर चढ़े हुए थे। लगातार वो अपना काम कर रहे थे, जिस तरीके से हमेशा किया जाता है। और बिल्कुल मोनिका, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहां पर सेंटरिंग का जो हिस्सा गिरा उसने कई मजदूरों को घायल कर दिया और इसके बाद से आला अधिकारियों का पहुंचना जारी है। तमाम अफसरान पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।